हुकूमत 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने ले आई। केसेस का जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारण की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 9 मई की नई फुटेजेस जारी कर दी। कहा ये लोग चीख चीख कर कहते थे कि CCTV फुटेजेस लाओ। 9 मई से मुतालिक ऐसे शवाहिद हैं जो इससे कबल सामने नहीं आए। PTI रहनुमाओं की वीडियोज़ मौजूद हैं। उहदेदारों को हिदायत दी गई। PTI ने हसास तंसीबात पर हमले किए। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। ऐसे हमले खवारिज करते हैं। जो कहते थे हम हमलों में नहीं थे तो क्या वो जिन भूत थे। शहरियार आफरीदी कह रहे थे GHQ जाएंगे। यास्मीन राशिद गाड़ी पर बैठ कर कह रही थी जिना हाउस जाना है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह देने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी मुदाखलत मंजूर पर आ गए। 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखा दिया। खत में अमरीकी असरो रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी बेजा तनकीद की गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्ड स्मिथ फैमिली की कारस्तानी है। बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीका में लॉबी फर्म को हायर किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की बातचीत। कहा खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके वादी को रिहा कराने की कोशिश हो रही है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त PTI कहती थी हम कोई गुलाम हैं, लेकिन अब बयानिया उल्टा हो रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI के 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा कि बानी PTI उन मुकदमात में नामजद नहीं थे, उन्हें ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। बानी PTI ने मुबैना वारदात के लिए मुजरिमाना साजिश की हौसला अफजाई की। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स ने इस साजिश को सुना था। तहरीक इंसाफ में मनमानियां। शाह महमूद कुरैशी ने PTI क़यादत से शिकवा कर दिया। ITC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्टी लीडरशिप असीर क़यादत या मुझसे भी कोई मशवरा ले। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास अकरम से गुजारिश है कि 1.5 साल से कैद में है, वक्त हो तो मिलने भी आ जाए। मेरा 40 साल तजुर्बा है, कहीं भी ज़रूरत हो तो मुझसे भी मशवरा लिया जा सकता है। आज भी बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा और एजाज चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे भी राय ली जा सकती है। बॉलर्स ने मैच बनाया, बल्लेबाजों ने हरवा दिया। कौमी टीम को दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त। 148 के ताक़ुब में शाहीन 134 रन भी ना बना सके। बड़े बड़े नाम कैंगरूज की सरजमीन पर हुए नाकाम। बाबर आजम 3, मोहम्मद रिजवान 16 और साहबजादा फरहान 5 रन बना सके। उस्मान खान तन्हा मज़ाहमत करते रहे, 1 छक्का 4 चौके लगाए, 38 गेंदों पर 52 रन बनाए। सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह कोई रन नहीं बना सके। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। कैंगरूज के खिलाफ शाहीनों की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर 147 रन तक महदूद कर दिया। हारिस रऊफ की तबाकुन बॉलिंग। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू शॉट के अलावा कोई भी 30 का हिस्सा पार नहीं कर सका। पाकिस्तानी ओपनर्स ने T20 को भी टेस्ट मैच बना दिया। इब्तदाई ओवर्स में बल्लेबाज खेलना ही भूल गए। रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर नाकाम। मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि मैच ही हाथ से निकल गया। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नाकिस फील्डिंग को शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहा बॉलर्स ने मौके बनाए लेकिन फील्डर्स ने ज़ाया करके हरीफ बैटर्स को नई जिंदगी दी। अगर आपको 10 की जगह 16 खिलाड़ी आउट करना हो तो कैसे जीतेंगे। पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी।
चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का मिशन। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। रिचर्ड थॉम्सन ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई। आईसीसी और पीसीबी हुकाम भी मौजूद थे। रोनुमाई के बाद चैंपियंस ट्रॉफी दामने कोह पहुंचाई गई। ट्रॉफी 19 नवंबर को मरी 20 को नथिया गली ले जाई जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में रोनुमाई होगी। ट्रॉफी 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में रहेगी। धरने देने वाले कामयाब नहीं होंगे। पीटीआई के एहतजाज के ऐलान पर नवाज शरीफ का मुख्तसर तबसरा। सदर नून लीग मरियम नवाज और जुनैद सफदर वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को बरतानिया पहुंचे थे। मरियम नवाज नवंबर में यूरोप गईं। दोनों रहनुमाओं ने यूरोप का दौरा भी किया। पीआईए की निजकारी की बोली से धचका लगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, दरमियान में नहीं छोड़ा जाएगा। जेनको, डिस्कोज और एयरपोर्ट भी निजी शोबे को देंगे। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर रस्मी बातचीत। कहा, हुकूमत के महकमों में राइट साइजिंग का काम जारी है। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। मोहम्मद औरंगजेब ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ भी की। कहा, जब भी कौमी मुफाद का मामला हुआ तो KP को सबसे आगे पाया। कराची के सिवा मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली 1 रुपया 1 पैसा फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नापरा में दरख्वास्त दायर कर दी। 26 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत होगी। बिजली सस्ती हुई तो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। पंजाब धुंधला गया, बारिश वाहिद उम्मीद। रात होते ही स्मोक बढ़ गया। लाहौर आज भी आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध और स्मोक की वजह से बंद। पंजाब में अगले हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तामीराती कामों और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। रेस्टोरेंट से दोपहर 4 बजे तक काम करेंगे। 8 बजे तक टेक अवे होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेज होंगी। पाकिस्तानी ब्रांड आइडियाज नुमाइश के 12वें एडिशन की तैयारियां जारी। कराची में 4 रोज तक दिफाई साजो सामान की नुमाइश, बैनुल अक़वामी सेमिनार्स, B2B मीटिंग्स होंगी। निशान पाकिस्तान CVU पर अवाम के लिए शो भी मुनक़िद किया जाएगा। डायरेक्टर मीडिया डिपो कमोडोर एतजाज़ खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगी। कराची में दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम, डालमिया रोड और नीपा से एक्सपो सेंटर आने वाला रोड बंद होगा। शार फैसल से हैवी कमर्शियल गाड़ियों और वाटर टैंकर का कारसाज रोड पर दाखिला बंद होगा। लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। सियालकोट की तहसील डस्का में बहू ज़ारा के कत्ल में मुलविस चौथा मुलजिम भी गिरफ्तार। सास ने अपनी बेटी यास्मीन नवासी अब्दुल्ला और लाहौर से अपने एक रिश्तेदार नवीद के साथ मिलकर अब पहले कत्ल किया, फिर नाश के टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। इब्तदाई तफ्तीश में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ज़ारा की सास उसकी सगी खाला थी और इकलौते बेटे की अपनी बीवी से मोहब्बत ज्यादा होने के बाद हसद रखती थी। DPO सियालकोट राना उमर फारूक ने बताया कि केस की मेरिट पर तफ्तीश करके फाइल अदालत में पेश की जाएगी और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। कराची फ्रंटियर कॉलोनी पकवान सेंटर पर दस्ती बम हमला। CCTV सामने आ गई। मुलजमान ने पिन निकालकर बम फेंका लेकिन वो फट नहीं सका। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान को देखा जा सकता है। पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार कर चुकी। दुकानदार के मुताबिक भत्ता मांगने वाला उसका पड़ोसी था।
कराची बल्दिया मदीना कॉलोनी में चिकन शॉप में डकैती के वारदात। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान असलहे के जोर पर दुकान में मौजूद 3 अफराद से 6 मोबाइल फोन्स और 30,000 रुपए कैश छीन कर फरार हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। वादी नीलम के इलाके 8 मकाम पर गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी बढ़ गई। रती गली, पथलियाँ और दीगर मकामात पर पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र सयाह और शहरी बारिश के दौरान रात गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ज़िला इंतज़ामिया की अपील। पंजाब के शहर गुजरांवाला में भिखारियों की पुरताइश दावत ने सबके होश उड़ा दिए। भिखारियों की दादी 120 साल सकीना बीबी के 40वें की तकरीब में 60 मन बकरे का गोश्त पकाया गया। 15,000 से ज्यादा मेहमानों की बेहतरीन खाने से तवाज़ो की गई। 10 देगे मीठे चावल और मुरब्बे भी बनाए गए। भिखारियों ने 2000 गाड़ियों की पार्किंग भी अरेंज की। गजा और लबनान में इसराइली जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। गजा में मजीद 37 अफराद शहीद कर दिए गए, जबकि 120 जख्मी हुए। शुमाली गजा में सेहूनी फोर्सेस के हमले से 28 फलस्तीनी शहीद हुए। बैतुल्लाहिया में इसराइली फौज की घरों पर बमबारी से 3 जानें गईं। लबनान में 24 हमलों की भेंट चढ़े, 182 जख्मी हुए। साबिक हैवी वेट चैंपियन माइक टायसन टेक्सास में होने वाली बॉक्सिंग फाइट में शिकस्त खा गए। 19 साल बाद बॉक्सिंग एरेना में वापस आने वाले 58 साल टायसन का मुकाबला 31 बरस छोटे बॉक्सर जैक पॉल से था। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर जैक पॉल के हक में हुआ। 8 राउंड के मुकाबले में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात खत्म। 3000 भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिख बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, गुरु नानक साहब हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलम बरदार रहे और अमन, मुआशरे, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। और मारूफ मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा का यौम पैदाइश। वर्सेटाइल फनकार ने फिल्म, टीवी और स्टेज तीनों पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इस्माइल तारा की लाजवाल अदाकारी की यादें आज भी ताज़ा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।